डियर स्टूडेंट्स, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट किया हमने। जो हमारा टॉपिक है हम उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में करेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट विच वन इज ज्योमेट्रिकल, विच वन इज सिस आइसोमर एंड विच वन इज ट्रांस आइसोमर। और हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कन्फिगरेशन हमारे पास कौन सी दो एग्जिस्ट करते हैं? सिस एंड ट्रांस। हमने एल्कीन्स की बात करी। एल्कीन्स में अगर आपने नोटिस किया होगा तो दोनों के एल्कीन की डाइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स थी। हमने क्या की थी? हमने डाइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की बात की थी। डाइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स कैरिंग टू एटम्स, जो उसके पास जो डिफरेंट एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? टू स्टीरियो आइसोमर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो टू स्टीरियो आइसोमर है वो क्या है? सिस एंड ट्रांस डाइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स carrying two different substituent around the two different substituent around carbon atom exist in two stereoisomer, that is cis and trans। जो हम डाइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की बात कर रहे हैं वो टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट कैरी कर रही है अराउंड द कार्बन एटम, एंड exist in two stereoisomer, और हम कह सकते हैं exist in two geometrical isomer। दैट इज सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस में एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें कैसे पता करेगा? सपोज करो मैंने कोई रिएक्शन लगाई, मैंने एक रिएक्शन प्रोसीड की ए, ठीक है, कोई भी रिएक्शन कंडीशन होगी यहाँ पे एक्स वाई जेड। ए से मेरे पास बनता है बी प्लस सी। मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, बी को अलग सेपरेट कर लिया, सी को अलग सेपरेट कर लिया। अब मुझे क्या पता? और यहाँ पे रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सिस और ट्रांस दो तरह का आइसोमर बनेंगे। सिस और ट्रांस दो तरह के आइसोमर बनेंगे, सिस प्लस ट्रांस। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि बी सिस है या ट्रांस है या सी सिस है ट्रांस है? मैं तो सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सी एंड डी। बी सिस है ट्रांस है या सी सिस है ट्रांस, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं क्या उसमें केमिकल रिएक्शन लगा सकता हूँ? क्या मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से पता कर सकता हूँ कि मेरे पास जो आइसोमर बना है या जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? अब उसको पता करने के लिए हमारे पास दो तीन प्रॉपर्टीज हैं। हम मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट चेक कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं। ये चार प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी हैं जिनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, जो मेरे पास आइसोमर बना है फाइनल प्रोडक्ट में, वो सिस आइसोमर में बना है या ट्रांस आइसोमर में मेरे पास वहां पे वो बना है, सिस में बना है या ट्रांस में बना है। अब हम वही देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेरे पास दो आइसोमर है, एक तो सिस और एक है ट्रांस। एक मैं बना रहा हूं सिस मैलिक एसिड एंड सेकंड वन इज फ्यूमरिक एसिड, हाइड्रोजन C double H, and this one is हाइड्रोजन। इसके मेरे पास सिस है क्योंकि दोनों जो एसिडिक ग्रुप है वो सेम साइड है, हाइड्रोजन। और जो दूसरा मेरे पास है जो एसिडिक ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के एंटी है, हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी है, सो दिस वन इज ट्रांस एंड दिस वन इज सिस। और मैं सिस और ट्रांस की बात करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। मेल्टिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड करता है? पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग है वो किस तरह से है? अगर वो स्ट्रांगली पैक्ड है
तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वो उसकी जो पैकिंग है वहां पे स्ट्रॉन्गली पैकिंग नहीं है, एफिशिएंटली मॉलिक्यूल का एक दूसरे में स्ट्रॉन्गली पैक्ड नहीं है उसी क्रिस्टल लैटिस में, तब जो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम होगा, मींस पैकिंग में डिवाइड करेगा। अब मेरे पास सिस है, ट्रांस है। सिस की मैं अगर बात करता हूं तो दो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम साइड है। In the cis isomer, the two substituent are on the same side, but in the trans isomer, the two substituent are on the opposite side. अगर मैं इनकी पैकिंग की बात करूं, सपोज करो मेरे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, सीसी में मॉलिक्यूल मैं यहां बनाता हूं, हाइड्रोजन, COOH, हाइड्रोजन। तो इनके बीच में जो पैकिंग अगर इस तरह से आता है तो COOH एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाइड्रोजन की जो मेरे पास यहाँ एसिडिक ग्रुप है इसके साथ यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ट्रांस की बात कर रहा हूं तो दो ग्रुप के एक दूसरे के एंटी हैं। एंटी होने की वजह से क्या होगा कि इसकी क्या होती है, जो स्ट्रांगली पैकिंग हो जाती है। ये ग्रुप क्या है, इसके साथ यहाँ पे स्ट्रांगली पैक्ड हो जाएगा, इजीली पैकिंग हो जाती है मॉलिक्यूल का, जो इसकी शेप होती है वहां पे ट्रांस आइसोमर स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, स्ट्रांगली पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस। लेकिन अगर मैं सिस आइसोमर की बात करूं, क्या यहाँ पे वीकली होते हैं, लूजली लिख देता हूं, यहाँ पे लूजली पैक्ड। ट्रांस आइसोमर क्या स्ट्रांगली पैक्ड है क्रिस्टल लैटिस में। अगर ट्रांस आइसोमर स्ट्रांगली पैक्ड होने की वजह से जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मैं दिस वन इज फ्यूमरिक एसिड, सॉरी दिस वन इज मैलिक एसिड, दिस वन इज मैलिक एसिड एंड दिस वन इज फ्यूमरिक एसिड, दिस वन इज मैलिक एसिड एंड this one is fumaric acid. Malic acid का melting point है 403 Kelvin and this one is 403 Kelvin and this one have 575 Kelvin only on the basis of their packing. क्योंकि सिस आइसोमर में क्या होता है, जो टू सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सेम साइड होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मॉलिक्यूल इतना इजीली पैक्ड नहीं हो पाता। लेकिन ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि जो दोनों ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें वो एंटी लेंगे, तो एक दूसरे में क्या हो जाता है, एफिशिएंटली या स्ट्रांगली पैक्ड हो जाते हैं उसकी क्रिस्टल लैटिस में। और जो मॉलिक्यूल एक दूसरे क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रांगली पैक्ड रहेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास वहां पे कम रहेगा। ऐसे हम सोलबिलिटी की बात करते हैं, ये मैंने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की, सेकंड हम बात कर रहे हैं सोलबिलिटी। सोलबिलिटी मींस क्या है, अगर मॉलिक्यूल में जो पैकिंग है वो कम है, अगर जो दो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली पैक्ड नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को कैसे सोल्यूबल कराना इजी है, उस मॉलिक्यूल को हम इजीली सोल्यूबल करा सकते हैं किसी दूसरे लिक्विड में। सेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, दिस सिस आइसोमर हैव हायर सोल्युबिलिटी एंड ट्रांस आइसोमर हैव लोअर सोल्युबिलिटी। सिस आइसोमर की सोल्युबिलिटी ज्यादा है, ट्रांस आइसोमर की सोल्युबिलिटी कम है, क्योंकि ट्रांस आइसोमर क्या मॉलिक्यूल क्या वो स्ट्रांगली पैक्ड होता है क्रिस्टल लैटिस में, और जो वो स्ट्रांगली पैक्ड रहेगा तो जो उसको पैकिंग को डिसोसिएट करना है, उसकी पैकिंग को अनपैक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए हमें उसको एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ सकती है, हमें उसको एक्स्ट्रा हीटिंग हीटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है मॉलिक्यूल को सोल्यूबल कराने के लिए किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में। सो सिस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर सोल्युबिलिटी एंड ट्रांस आइसोमर हैव, मैं इसको यहां मेंशन भी कर देता हूं, सिस आइसोमर की अगर मैं बात करता हूं, सिस आइसोमर हैव हायर सोल्युबिलिटी एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांस आइसोमर have lower solubility and higher melting point on the basis of their packing in crystal lattice. थर्ड टॉपिक है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, कि हम डाइपोल मोमेंट की बात कैसे कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट में अगर डबल बॉन्ड के अराउंड दो ग्रुप एंटी हैं एक दूसरे के, तो वहां पे जो ओवरऑल इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल का वो कैंसल आउट हो जाता है। जो एक दूसरे ग्रुप का जो डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, हमारे पास चार्ज डिस्प्लेसमेंट होती है, म्यू होता है डाइपोल मोमेंट। हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट होती है चार्ज डिस्प्लेसमेंट।
सिस आइसोमर की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो मेरे पास है यहाँ पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, एंड दिस वन इज सेकंड आइसोमर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सॉरी दिस वन इज क्लोरीन एंड दिस वन इज क्लोरीन एंड दिस वन इज क्लोरीन, दिस वन इज ट्रांस एंड दिस वन इज सिस। और जो सिस या ट्रांस में जो दो ग्रुप है ये एक दूसरे के एंटी हैं, तो बॉन्ड एंगल के बीच में 180 डिग्री का राउंड है, पर यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहता है एक दूसरे मॉलिक्यूल में कितना रहता है 60 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, अगर कार्बन जो हमारे पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अगर जो दो ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के एंटी हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको नेट रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस तरह के, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, दिस वन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, ये क्या करेगा इस साइड करेगा और ये क्या करेगा इस साइड करेगा, तो जो ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होती है यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो नेट इफेक्ट रहेगा वो जीरो रहेगा, जितना चार्ज इधर डिस्प्लेस करेगा उतना चार्ज इधर डिस्प्लेस करेगा, तो जो एक्चुअल में जो पूरा इफेक्ट रहेगा वो मॉलिक्यूल पे वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर मैं बात करता हूँ, ये साइड करेगा और ये भी क्या करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये साइड करेगा ये भी साइड करेगा, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो रहेगी, और इसकी क्या होगी जीरो होगी, इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगी, इसकी जो डाइपोल मोमेंट रहेगी यहाँ पे जीरो रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल की। अगर सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल्स में एटम्स अटैच है, अगर वहां पे एटम्स अटैच्ड है मॉलिक्यूल के अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड, तो सिस और ट्रांस आइसोमर में होता क्या है, जो सिस आइसोमर होती है उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती है, नॉन जीरो रहते हैं, एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द ट्रांस आइसोमर इज जीरो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सिस आइसोमर है, जो ट्रांस आइसोमर है, जो उसकी डाइपोल मोमेंट है वो जीरो ही रहेगी। ये हो सकता है कि सिस की नॉन जीरो रहे लेकिन ट्रांस की वहां पे जीरो रहेगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। और डाइपोल मोमेंट के बाद के बेसिस में सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, कुछ ना कुछ है, तो ये क्या हमारे पास यहाँ पे क्या हायर सोल्यूबल है और इसकी सोल्युबिलिटी क्या यहाँ पे कम है, दिस वन इज हायर सोल्यूबल एंड दिस वन इज लेस सोल्यूबल। मैं बात करता हूँ किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जहाँ पे एटम्स नहीं है, जहाँ पे ग्रुप्स है, हम दूसरा मॉलिक्यूल यूज करते हैं कोई, हियर इज CH2 CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस वन इज ट्रांस आइसोमर and this one is cis CH2 CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस वन इज cis। तो मेरे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, फर्स्ट दिस वन इज ट्रांस एंड दिस वन इज cis। सेम हमने बात किया कि अगर दो ग्रुप सेम ग्रुप एंटी है एक दूसरे के, तब मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो है। अगर वो एक दूसरे के एंटी नहीं है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में जो आइसोमर है, जो सिस कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर है उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगी, नॉन जीरो रहेगी, एंड ट्रांस आइसोमर है डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन अगर हम इसमें बात कर रहे हैं यहाँ पे ये नहीं है कि ट्रांस आइसोमर की डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगी और सिस की नॉन जीरो रहेगी, जो डाइपोल मोमेंट रहेगी सिस की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर्ड टू ट्रांस, क्योंकि यहाँ जो ओवरऑल इफेक्ट है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। CH2 CH3 CH2 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, CH2 CH3 CH3 एक दूसरे के सेम साइड है, तो वहां पे उनका एडिशन हो जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन जीरो रहेगी, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर की। अगर मैं वहां पे बात करता हूं, दोनों ग्रुप किस तरह के ग्रुप हैं, यहाँ पे जो एडिशन इफेक्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। दोनों का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेंगे, ये ग्रुप क्या था इलेक्ट्रॉन भी डोनेट ग्रुप थे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक कर रहे थे, तो नेट इफेक्ट क्या था कैंसिल आउट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या ये इसकी साइड ये इसकी साइड, दोनों कुछ ना कुछ एडिशन इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एडिशन इफेक्ट रहेगा, तो जो सिस की जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ट्रांस। सिस वन इज मोर पोलर एंड दिस वन इज लेस पोलर, और मैं यहाँ पे क्या सकता हूँ दिस वन इज पोलर and this one is non-polar, this one is non-polar and this one is polar, this one is less polar, this one is more polar. On the basis of their dipole moment we can predict the polarity of the molecule also। हम पोलैरिटी के डाइपोल मोमेंट के बेसिस हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा है, सोल्युबिलिटी देखी है, देन वी डिस्कस अबाउट डाइपोल मोमेंट
and the last one is boiling point. Determination of configuration of isomer, configuration in geometrical isomerism on the basis of their physical property हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारा नेक्स्ट इसमें लास्ट पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है डाइपोल इंटरेक्शन पे, डिपेंड्स ऑन द डाइपोल इंटरेक्शन। इस केस में क्या होता है, जो ट्रांस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, ट्रांस बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन सिस आइसोमर। हम यहाँ पे सेम वही डिस्कस कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन S3C, this one is cis, hydrogen CH3, this one is cis and this one is trans। cis का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 277 केल्विन एंड ट्रांस है 274 केल्विन। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसके बीच में, किया सिर्फ क्या थोड़ा ही डिफरेंस है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो डाइपोल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डाइपोल का इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा cis के केस में। अगर मैं ट्रांस की बात करूँ, ट्रांस के केस में क्या रहेगा, जो डाइपोल का इंटरेक्शन रहेगा वो कम रहेगा। हमने सिस ट्रांस की बात की, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम है। वैसे भी डाइपोल हम बात कर रहे हैं डाइपोल इंटरेक्शन की, यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं डाइपोल इंटरेक्शन, हम कह सकते हैं डाइपोल इंटरेक्शन की, क्योंकि एक डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल रहेंगे तो उसका वहां पे डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। वैसे भी हमने डाइपोल मोमेंट से चेक किया कि जो हमारे पास सिस आइसोमर रहते हैं उसकी जो डाइपोल पोलैरिटी रहती है वो ज्यादा रहती है। ये क्या पोलर है, हाईली पोलर, और जिसकी पोलैरिटी है वो क्या है, लेस है, लेस पोलर। ये हाईली पोलर लेस पोलर है, पोलैरिटी ज्यादा है तो डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, पोलैरिटी कम है तो डाइपोल इंटरेक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। वहां मैं लिख देता हूं हाई डाइपोल मोमेंट leads to higher polarity and higher dipole moment, higher dipole interaction, and so cis isomer have higher बॉइलिंग पॉइंट। कि जो मेरे पास cis आइसोमर रहता है उसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, क्योंकि वो हाईली पोलर है, उसकी जो डाइपोल मोमेंट के वहां पे ज्यादा है। तो हमने ये डिस्कस किया डिटर्मिनेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने चार प्रॉपर्टी डिस्कस की, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया, सेकंड वन इज सोल्युबिलिटी, थर्ड वन इज डाइपोल मोमेंट एंड फोर्थ वन इज द बॉइलिंग पॉइंट। सो हम ये सपोज करो मेरे पास एक दो मिक्सचर हैं, मैंने उनको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद मैंने उनको बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, बॉइलिंग पॉइंट चेक किया है मैंने, इसको मेल्टिंग पॉइंट चेक किया सेपरेट करने के बाद, और मेल्टिंग पॉइंट मैंने देखा कि एक आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और दूसरे आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो मैं उसके बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि ट्रांस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, सो दिस पर्टिकुलर आइसोमर इज ट्रांस आइसोमर एंड दिस आइसोमर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी लोअर मेल्टिंग पॉइंट, सो दिस पर्टिकुलर आइसोमर इज सिस आइसोमर एंड दिस वन इज द ट्रांस आइसोमर। ऐसे मैं इसकी डाइपोल मोमेंट चेक कर सकता हूँ, मैं इसकी सोल्युबिलिटी चेक कर सकता हूँ, मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकता हूँ। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ configuration is geometrical isomer, configuration is geometrical isomerism. Thank you for watching the video.